और उत्तरकाशी के बड़ेती में अवैध भवन निर्माण कर कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां लोग ऑल वेदर की चौड़ीकरण में अवैध भवनों का निर्माण कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि सरकार द्वारा ऑल वेदर रोड का चौड़ीकरण कराया जा रहा है, जिसका कार्य अभी प्रगति पर है। वहीं प्रशासन के नाक के नीचे कुछ लोग वहां अवैध कब्जा कर आलीशान बिल्डिंग बनाने का काम करवा रहे हैं। बावजूद इसके प्रशासन द्वारा माफियाओं के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। बताया जा रहा है कि ग्रामवासियों ने इस मलबे की जानकारी जिला अधिकारी और आपको बता दें कि एसडीएम को दी है। मामला संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक अवैध निर्माण कार्य को रोका नहीं गया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने प्रशासन को दी, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के काम को नहीं रुकवाया गया, किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं देखने को मिली है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर अवैध निर्माण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। उत्तरकाशी में कराया जा रहा है ये निर्माण, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लेकिन ऑल वेदर रोड का चौड़ीकरण का काम अभी भी प्रगति पर है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की यहाँ पर कार्रवाई देखने को नहीं मिली है। माफिया कर रहे हैं चौड़ीकरण की जगह पर अवैध निर्माण। मामला संज्ञान में आने के बाद भी प्रशासन ने अभी तक किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर किस तरीके से यहाँ पर भराव किया जा रहा है, अवैध निर्माण का कार्य किया जा रहा है, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से किसी भी तरीके की हलचल नहीं दिखाई दे रही है। आपको बता दें किसी भी तरीके की कार्रवाई अभी तक होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। मामला संज्ञान में आने के बाद भी अभी तक आला अधिकारी इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरीके की कार्रवाई नहीं की गई है। और उत्तरकाशी में कराया जा रहा है निर्माण, अवैध निर्माण। ऑल वेदर रोड का चौड़ीकरण का काम भी प्रगति पर है और इसी दौरान लोग वहां पर अवैध निर्माण भी करा रहे हैं। चलिए, देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना संक्रमण अब बच्चों में देखने को मिल रहा है। इसी के चलते टिहरी में जिलाधिकारी ईवा आशीष श्रीवास्तव ने बच्चों में फैल रहे कोरोना के बारे में लोगों को जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि अगर बच्चों में खांसी, जुकाम, बुखार, डायरिया के अलावा स्किन डिजीज दिखाई देती हैं तो इसे बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें और ना ही लापरवाही बरतें। ऐसे लक्षण दिखने पर तत्काल नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या आपदा कंट्रोल रूम से संपर्क करें, इसकी जानकारी वहां पर दें। साथ ही बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों को बाल रोग विशेषज्ञों की समिति के साथ गठन के भी निर्देश दिए हैं। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से बच्चों में संक्रमण फैलने की ये बात कही गई है, जिसको लेकर जिलाधिकारी ने यहाँ पर लोगों को समझाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अगर जुकाम, खांसी, बुखार इस तरीके की किसी भी तरीके की अगर परेशानी है तो तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं और डॉक्टरों से संपर्क करें। इस पर नज़रअंदाज बिल्कुल से ना करें। तो कोरोना के लक्षण अगर दिखते हैं तो तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करें। जिलाधिकारी ने लोगों को कोरोना के प्रति यहाँ पर जागरूक किया है और यहाँ पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की भी अपील की है, साथ ही मास्क लगाए रखने की अपील की है। अब जब बहुत देर हो जाती है तब हम उसमें इंटरवेंशन कोई भी होता है तो वो उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता है। ये जानकारी ये है कि बच्चों में कोरोना वायरस के मामले भी पहले हम ये सोच करके चल रहे थे कि बच्चों को कोविड नहीं होता है और अगर होता है तो बिना लक्षणों के या बहुत ही मामूली लक्षणों से वो निकल जाता है। लेकिन अब ये ऐसी बात नहीं है। कई राज्यों में देखा जा रहा है कि बच्चों के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। इस पे हम ग्राम स्तर पे निगरानी हम जल्दी ही इसमें हफ्ते 10 दिन में हम स्टार्ट करा देंगे।
जिससे कि बच्चों में अगर कुछ लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो जल्दी हमारे जनपद में डिटेक्ट हो जाएं। लेकिन आप लोगों को भी इसमें बहुत ज्यादा सचेत रहना पड़ेगा। सचेत इस मामले में रहना पड़ेगा क्योंकि कुछ लक्षण हैं, जैसे कि जो कोविड के सामान्य लक्षण हैं जो सभी को पता है, जैसे सूखी खांसी, गले में खराश, जैसे कोई खाने में टेस्ट नहीं आना, या आप कुछ सूंघ रहे हैं और वो समझ में नहीं आना कि ये किस चीज की खुशबू है, महक है, समझ में नहीं आना, ये सब सामान्य तौर पे कोविड के लक्षण हैं। बुखार कोविड का लक्षण है। तो इसके अलावा अगर रैशेज हैं बच्चों के स्किन में, या डायरिया है, किसी भी तरीके से पेट की कोई गड़बड़ी है, तो ये कोविड के लक्षण हो सकते हैं जो बच्चों में कोविड है। इसमें बिल्कुल विलंब नहीं करें क्योंकि जब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो फिर वो किसी के भी हाथ से बाहर चले जाते हैं। कोविड में ये तक देखा गया है कि आईसीयू मिल जाना भी जान बचाने की कोई गारंटी नहीं होती। कभी कभी आईसीयू के बाद भी, मतलब इनफैक्ट ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि वेंटिलेटर, आईसीयू के बाद भी इतने कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं कि जान चली जाती है। तो कोविड में बस एक ही इलाज है और वो इलाज है कि इसको समय पर रोक देना। इसका हॉस्पिटल, दवाइयां, ये सभी इलाज जो है इसको सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो सबसे पहला है कि इसको समय पे ही इसके लक्षण पहचान करके रोक देना। तो मैं सभी जनपद वासियों से ये अपील करती हूँ कि अगर बच्चों में इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो हम लोग के द्वारा बार बार आपदा कंट्रोल रूम के नंबर जारी किए जा रहे हैं, आप लोग इन नंबर्स पर सूचित करें और हम लोग पूरा उसमें आपको सहयोग देंगे। उसमें तुरंत ही बच्चों का टेस्ट हो जाएगा, दवाइयां मुहैया करा दी जाएंगी। लेकिन हम ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से हालत। और कोरोना संक्रमण के कहर के चलते तेजी से कई लोगों में कोरोना संक्रमण का शिकार बन रहा है। और वहीं आपको बता दें कि इसी क्रम में कोविड उपचार के लिए एम्स ऋषिकेश में भर्ती पर्यावरणविदी सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया है। बताते चले कि दोपहर करीब 12:30 बजे के करीब यहाँ पर ऋषिकेश एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली है। तो वहीं बताया जा रहा है कि उनका ऑक्सीजन लेवल जो था वो 86% पर पाया गया था और डॉक्टरों के अनुसार वो एक डायबिटीज़ के मरीज़ भी थे और उन्हें कोविड निमोनिया भी था और विभिन्न रोगों से वो ग्रसित हो गए थे, जिसके चलते उनका यहाँ पर निधन हो गया है। जिनके चलते आपको बता दें कि उनकी 94 वर्ष की उम्र भी थी।